हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग बुक्स और उनके ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट जो बुक्स आती हैं, चाहे वह रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी और वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं, चाहे वो पीसीएस का हो, अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं, सी टेट, टी टेट, इन सभी के लिए बहुत यूजफुल है। तो आज हम लोग देखते हैं। पहली पुस्तक है बुद्ध चरित, किसके द्वारा रचित है। पहली पुस्तक आपको हमने इसलिए पीपीटी जो है बुक के पूरे फॉर्म पे लेके आए हैं ताकि आपको ज़्यादा आसान लगे और पिक्चराइजेशन ज़्यादा करीब होता है। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष की लिखित पुस्तक है। यही बात करते हैं। आपके पास अगला सवाल है, महाभाष्य किसने लिखा साथियों? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। और नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। आपने देखा है प्रमुख पुस्तकें आपके पास में हैं इंपॉर्टेंट। माल विका अग्निमित्र जो है कालिदास जी की रचित है। यही मेघदूत की बात करते हैं तो मेघदूत भी कालिदास ने लिखा, रघुवंश भी कालिदास ने लिखा, कुमार संभव भी कालिदास ने लिखा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मेघदूत में मेघ को पत्र बना करके भेजते हैं, इस तरह से उन्होंने वर्णित किया है, उपमा अलंकार का उपयोग किया है। यहीं रघुवंश में रघुवंश के बारे में वर्णन किया है। और एक बात और बताते हैं, कालिदास के जितने भी उन्होंने अपने श्लोक लिखे या अपनी किताबें लिखी, भगवान शंकर की स्तुति के बाद लिखा, और ये संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। यही बात करते हैं। आपके पास में देख रहे हैं, चित्र भी समझ जाएंगे आप। तो माल अग्निमित्र जो है कालिदास की रचित है, प्रेम प्रसंग के बारे में है। यही मेघदूत भी प्रेम प्रसंग के बारे में है, आप लोग देख रहे हैं साथियों। इसके बाद अगला सवाल रघुवंश में भगवान राम और उनके वंशजों के बारे में लिखा गया है, संस्कृत में लिखी गई है। और कुमार संभव भी आपको दिखाई दे रहा है, इनकी पिक्चर्स भी देख लीजिए। प्रमुख पुस्तकें जो हैं, फिर से आपने देखा है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम पे आता है। कामसूत्र की बात करते हैं। कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा साथियों। अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा, और ये संस्कृत में इसे व्याकरण के रूप में माना जाता है। फिर मृक्ष कटिकम को शूद्रक ने लिखा, और नाट्यशास्त्र को पांचवा वेद भी माना जाता है, इसे भरत मुनि ने लिखा। भरत मुनि को नाट्यशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। फिर आपके पास देख रहे हैं, अष्टाध्यायी को लिखा है पाणिनि ने। आपको पिक्चराइजेशन किया गया है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बन जाए, एक स्पष्ट एक पिक्चर बनती रहे। फिर बात करते हैं, मृक्ष कटिकम को शूद्रक ने लिखा है, कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं। तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा है, ये वाराहमिहिर ने सूर्य सिद्धांत को लिखा था। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी ने लिखा था। और मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के बारे में एक बड़ी प्यारी बात है कि विश्व में सबसे ज़्यादा किसी भाषा का किसी पुस्तक का यदि रूपांतरण किया गया है, अलग अलग ट्रांसलेशन किया गया है, तो पंचतंत्र का है। पंचतंत्र में सबसे ज़्यादा कहानियाँ हैं। यही बात करते हैं अगले सवाल। पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले चंद्रवरदाई जी थे, और चंद्रवरदाई को हिंदी के श्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। आगे देखते हैं, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचित पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रमुख पुस्तक, फिर से कथा सार सरिता सोमदेव ने लिखा। 10 कुमार चरित्र को दंडी ने लिखा। बृहत संहिता को वाराहमिहिर ने, और किरात अर्जुनी को भारवी ने लिखा। ये चारों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आते हैं, या कि उनके क्रम मैच करने के लिए आते हैं। तो आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी मान लें और नोट डाउन भी करते रहें साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, पुस्तक का हमने पृष्ठ भी बना दिया है, कथा सार सरिता, और यहाँ पे 10 कुमार चरित्र को दंडी ने लिखा है, और कथा सार सरिता को महाकवि सोमदेव ने रचित किया है। तो इस तरह से आपने इनके भी स्क्रीनशॉट मारते रहें आप लोग, और नोट डाउन करते रहें। कि किरात अर्जुनी को यह प्रथम सर्ग जो है महाकवि भारवी ने लिखा था। प्रमुख पुस्तकें फिर से देखते हैं। वासवदत्ता को सुबंधु ने लिखा है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी पिछला जितना भी आरपीएफ का एग्जाम है उसमें आया है ये। मालती माधव को भवभूति ने लिखा। प्रियदर्शिका को हर्षवर्धन, और हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा। हर्षचरित का बाणभट्ट बहुत ज़्यादा आता है। उत्तर भारत में हर्षचरित का अपना एक अलग साम्राज्य था। और जिस प्रयाग की बात करते हैं, प्रयाग में
प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राजा हर्ष जो है आते थे प्रयाग में और अपना स्नान करके यहाँ पे मेला लगता था, इसके बाद जाते थे। यही बात करते हैं। आपने देखा कि आपकी स्क्रीन पर है हर्षचरित की पुस्तक के बारे में भी है और यहाँ भवभूति वाली भी है। कर्पूर मंजरी के लेखक है राजशेखर, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, और काव्य मीमांसा के भी लेखक है राजशेखर। हिंदी इंग्लिश दोनों में है साथियों, तो आप लोग नोट डाउन करते रहें। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा, कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा। तो यहीं पे 2 पुस्तक है। बाणभट्ट की एक पुस्तक है, आपने देखा कि हर्षचरित भी बाणभट्ट की पुस्तक है। और यही प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा था, राजा हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका लिखा। और यहीं पे आप देख रहे हैं कि आपके पास में स्क्रीन पे है बाणभट्ट को कादम्बरी जो पुस्तक है उसको बाणभट्ट ने लिखा। गीत गोविंद जयदेव, कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा को राजशेखर ने लिखा है। स्क्रीन पे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। गीत गोविंद पुस्तक का आप देख रहे हैं, जयदेव इसके राइटर हैं। स्क्रीन पर है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी मान ले। और कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा। फिर यहीं देखते हैं राजतरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा है। राजतरंगिणी के बारे में कश्मीर के इतिहास का जो है वर्णन, ऐतिहासिक वर्णन मिलता है हमें। यही तहकीके हिंद अलबरूनी ने लिखा। जवाहिरो अलबरूनी ने लिखा। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम आपको थोड़ा सा कठिन सा दिख रहा है। जो किताबों का नाम थोड़ा कठिन दिखे तो उनके आने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनके गलत होने के चांसेस ज़्यादातर बनते हैं। अगली पुस्तक है तुगलकनामा। तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसे विद्वान थे जो दिल्ली के सुल्तानों के 7 सुल्तानों का कार्यकाल उन्होंने देखा था। अलबरूनी की तहकीके हिंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिए इसका पिक्चराइजेशन कैसा किया गया है। फिर लैला मजनू, अक्सर मूवी भी लैला मजनू आई है, लोगों के नाम पर भी जवान पर भी रहता है लैला मजनू की प्रेम कहानी। तो आपने देखा इनके राइटर हैं अमीर खुसरो। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, फिरोज शाह तुगलक के समय काल पे थे। चशनामा अली अहमद ने लिखा है। चशनामा के बारे में कभी कभी कहा जाता है कि यह एक जो राइटर थे वो अज्ञात थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इनके राइटर थे अली अहमद। तुजू के बाबरनामा वेरी इंपॉर्टेंट है। बाबर, क्योंकि अभी इस समय पर बाबर के बारे में ज़्यादातर चल रहा है। बाबर और राणा सागा का जो अभी मतभेद चल रहा है लोगों के बीच में हमारी संसद में, तो निश्चित है जो करंट के टॉपिक्स होते हैं, जो उन टॉपिक्स पर सवाल आते हैं ज़्यादातर। तो तुजुब के बाबरी को बाबर ने लिखा था और तुर्की भाषा में लिखा है। ये देख लीजिए, आपके पास स्क्रीन में भी इनके बने हुए हैं। चशनामा में सिंध के अरबों के आक्रमण के बारे में लिखा है और सिंध विजय 712 में करते हैं अरब। यहीं देखिए प्रमुख पुस्तकें हमारे पास में। मवियान बाबर ने लिखा। हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम उनकी बहन रही हैं। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल की 2 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, अकबरनामा और आईने अकबरी। यही हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देख लीजिए अकबरनामा का कैसा पिक्चराइजेशन है। आईने अकबरी को किसने लिखा था? अबुल फजल ने। फिर आपने देखा कि ये इतिहास जो स्टार्टिंग इतिहास हमारे पास जो लिखित मिल रहा है उसके नेचुरल हिस्ट्री को प्लिनी ने लिखा। कादम्बरी फिर से आ गए हैं, हर्षचरित इसे लिखा बाणभट्ट ने। यहीं पे बात करते हैं अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरित्रम दंडी ने लिखा। शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा है और कादम्बरी को साथियों कवि बाणभट्ट ने लिखा। अमरकोश को अमर सिंह ने लिखा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। भारत के पहले राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त थे और फिर इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी भी देश के राष्ट्रीय कवि रहे। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। डेथ ऑफ अ सिटी अमृता प्रीतम, ये दोनों पुस्तकें जरूर है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा।
अमरकोश और भारत भारती, इनकी स्क्रीन दिख रहे हैं, आप लोग नोट डाउन भी कर लें और स्क्रीनशॉट भी मार लें। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल इंडिया, सखाराम बाइंडर, कामायनी और आंसू। कामायनी ट्रेन भी चलती है। इंटरनल इंडिया को इंदिरा गांधी जी ने लिखा था, क्योंकि उस समय पर इंटरनल उपद्रव था, लोगों के प्रति असंतोष था इंदिरा गांधी उनकी सरकार के बीच में, तो उसी दौरान इंदिरा गांधी जी ने लिखा था, इमरजेंसी के दौरान। सखाराम बाइंडर को विजय तेंदुलकर ने लिखा है, कामायनी जयशंकर प्रसाद और आशु को जयशंकर प्रसाद। दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल इंडिया का ये दृश्य देख लें आप, इंदिरा गांधी जी ने लिखा था, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी लिखे थे, और आंसू दोनों पुस्तकें। प्रमुख पुस्तकें हैं फिर से, लहर, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। साथियों, शतक 3 में लगातार शतक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, तीनों को भर्तृहरि ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लें। और लहर को लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। यही पहले आपने देखा जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी थी, कामायनी और आंसू, तो नोट डाउन करते रहें। लहर और भर्तृहरि नीति शतक लिखा था उन्होंने, श्रृंगार शतक भी लिखा और वैराग्य शतक। दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, कंपनी ऑफ वुमन, इंदिरा गांधी रिटर्न्स। इंदिरा गांधी रिटर्न्स जब इमरजेंसी के बाद दो वर्षों के लिए सरकार बनी जनता पार्टी की, इसके बाद जब इंदिरा गांधी जी 80 में सरकार बनाती हैं, 80 से 84 के बीच में, तो उस समय पर सुखवंत सिंह ने लिखा था। सुखवंत सिंह एक वाक्य कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कि आदमी तो अच्छा है लेकिन पार्टी गलत है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, यदि आदमी अच्छा है तो पार्टी गलत कैसे हो सकती है। ये तीनों पुस्तकें सुखवंत सिंह ने लिखा था, दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, कंपनी ऑफ वुमन और इंदिरा गांधी रिटर्न्स। तो आप लोग नोट डाउन कर लें, इनके स्क्रीनशॉट मार लें साथियों। ये सुखवंत सिंह की दिल्ली का है। जब इंदिरा गांधी रिटर्न्स होती हैं, नए दौर आता है, तो उस समय की बात है, और उस समय पर सबसे ज़्यादा पुस्तक बिकने वाली थी इंदिरा गांधी जी की ही थी। प्रमुख पुस्तकें, नील दर्पण, सियाप म्यूनिटी, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और सत्यार्थ प्रकाश। नील दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, दीनबंधु के द्वारा लिखा गया था, दीनबंधु मित्र के द्वारा, और इसी नील दर्पण नाटक उपन्यास को देख करके इसे मैं कहूँ कि बंगाल के आसपास इसे बाइबिल का दर्जा दिया जाता था क्रांतिकारियों के लिए। सिपाप यूनिटी, आरसी मजूमदार, जो कि उस समय पर सरकार के बहुत करीबी थे, और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम विनय दामोदर सावरकर ने लिखा था। सावरकर ने, अब ये जितने भी हमारे राइटर थे, उन्होंने इतिहासकार थे, उन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम ना दे करके, कोई इसे सैनिक क्रांति कहते थे, तो कोई इसे अलग अलग तरह के नाम देते थे, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया। जब 12 वर्षों के जेल में थे, अंडमान जेल में बंद थे, उस समय पर उन्होंने इसका पत्थर से और दीवार पर कुरेद कर 1857 की क्रांति के बारे में लिखा था। ऐसे महान वीर को नमन है। सत्यार्थ प्रकाश को दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था, और उनका मूल नाम मूल शंकर था, कभी कभी एग्जाम में आता भी है। दीनबंधु, नील दर्पण, द शेपी मिनिटी, रिवॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं 1857 का, आप देख रहे हैं, विनायक दामोदर सावरकर, सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि यदि अपने में कोई बुराई है तो हमें सबसे पहले उसे साफ करना चाहिए और स्वयं को अपनाना चाहिए। क्योंकि उस समय पर जब दयानंद सरस्वती आए तो लोगों का झुकाव धीरे धीरे ईसाइयत की तरफ हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, और सभी को, चाहे वो अछूत हो, दलित हो, सभी को उन्होंने वेद पढ़ने के लिए प्रेरित किया। न्यू इंडिया, अ नेशन इन मेकिंग, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सोवियत एशिया, ये 4 पुस्तकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यू इंडिया को एनी बेसेंट ने लिखा, अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और वी.डी. सावरकर ने लिखा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, और सोवियत एशिया को पंडित नेहरू ने लिखा।
क्योंकि पंडित नेहरू का प्रेम एशिया के प्रति कहें कि सोवियत के प्रति बहुत ज़्यादा था। जब 1937 के आसपास जब सोवियत रूस गए वो, तो उस दौरान उन्होंने उनके गांवों को देखा, उनके कल्चर को देखा और वहाँ का जो मैकेनिज्म था उसको देख करके पंडित नेहरू बहुत प्रभावित हुए और वे उस तरह से अपने भारत में भी समाजवाद का कहीं ना कहीं प्रणेता रहे और अपने देश को रूस जैसा ही बनाना चाहते थे। और जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना है, वास्तव में रूस में 10 वर्ष की योजना थी, तो पंडित नेहरू ने उसे 10 वर्ष ना करके 5 वर्ष कर दी। क्योंकि हम लोग अभी हाल ही में आज़ाद हुए थे, तो हम ये सोचते थे कि कहीं ना कहीं 5 वर्ष का प्रैक्टिकल करते हैं, यदि इसमें सफल होते तो आगे देखा जाता है। द ब्रिटिश और न्यू इंडिया, वीर सावरकर की किताब है। विजडम वाला ऑनलाइन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें साथियों। प्रमुख पुस्तकें हैं आपके पास में। यंग इंडिया को M.K. गांधी ने लिखा, मोहनदास करमचंद गांधी। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा ने लिखा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा। दादा भाई नौरोजी देश के कांग्रेस पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और दादा भाई नौरोजी ने ही अंग्रेज़ों का जो यहाँ से धन निष्कासन के बारे में था, उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा। इंडियन मुसलमान को हंटर ने लिखा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया देख रहे हैं आप। और दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद में मेंबर बने। प्रमुख पुस्तकें हैं लेट्स फ्रॉम रसिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। बंदी जीवन, सचिंद्र सन्याल। और इंडियन अनरेस्ट को वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा। साथियों, आप लोग इसे कमेंट भी करते रहें, शेयर करें ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहे साथियों। नेक्स्ट देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके संघर्ष की स्टोरी थी। इंडियन अनरेस्ट। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय जी ने लिखा था। इंडियन विंस फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है, अबुल कलाम आज़ाद, अक्सर एग्जाम पे आता है और भारत के सबसे युवा व्यक्ति थे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। एसएससी के एग्जाम या आरपीएफ या रेलवे के किसी भी सेक्टर में एग्जाम पे आता है। वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण, वही जेपी थे जिन्होंने बिहार से क्रांति स्टार्ट की और पूरे देश में क्रांति फैली और वही इमरजेंसी का कारण बनी। इंडिया विंस फ्रीडम, और वो समय पे कांग्रेस की सरकार गिरी, इसके बाद जनता पार्टी की सरकार देश में बनी। खंडित भारत, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। समाजवाद क्यों जरूरी है, यह जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। भवानी प्रसाद, भवानी मंदिर, आर्कटिक होम इन द वेदाज, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, गीता रहस्य। गीता रहस्य को जेल के अंदर ही बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट कर्जन ने लिखा और आर्कटिक होम इन द वेदाज बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक अपने को या आर्यंस को नॉर्थ दक्षिण उत्तरी ध्रुव का मानते हैं। भवानी मंदिर, वीरेंद्र कुमार घोष। श्रीमद्भागवत गीता को गीता रहस्य को लिखा था। प्रमुख पुस्तकें हमारे पास में हैं। राइज ऑफ द मराठा पावर, भारत एक खोज, लाइफ डिवाइन एंड सावित्री। सावित्री अरविंद घोष ने लिखा था और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। भारत के एक खोज, जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज पुस्तक पर दूरदर्शन पर पूरा एक सीरियल कहते हैं कि प्रकाशित किया गया है, उस पर पिक्चराइजेशन है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो भारत के बारे में एक आपके दिमाग में एक झलक दिखाई देती है। भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू ने जब वो अपने 10 से 11 वर्षों की जेल में थे, उस दौरान यह पुस्तक लिखी थी। राइज ऑफ द मराठा पावर, महागोविंद गोविंद रानडे ने लिखा था। यहीं देखते हैं देश के पहले पीएम पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के बारे में एक बड़ी ही बात कही थी किसी ने कि पंडित नेहरू अंग्रेज़ों के बीच में रहते थे, उनके हिसाब से जीते थे, चाहे तो वो अलग अलग तरह से अपने जीवन शौक करते थे। जो व्यक्ति सूट में हो, सिगार पी रहा हो और अचानक आपने सुबह रात को देखा हो इस रूप में, सुबह आपने देखा धोती कुर्ता पहने गांव के लोगों में के बीच में जाकर के बैठा हो, तो शायद ऐसा व्यक्ति दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। सावित्री को लिखा था। यहीं
सर अब हम लोग चलते हैं मिलान करने के लिए। हमारे पास में आ गया है बुद्ध चरित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, महाभाष्य, अर्थशास्त्र। अभी पिछले हम लोगों ने सीखा है तो उसके बारे में देख लेते हैं। बुद्ध चरित्र को लिखा था अश्वघोष ने, अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा था साथियों कालिदास ने, महाभाष्य को लिखा है पतंजलि ने, और अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा। अर्थशास्त्र है लेकिन यह राजनीति शास्त्र के बारे में इसमें उल्लेख है। नेक्स्ट देखते बुद्ध चरित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, महाभाष्य, अर्थशास्त्र। आपके पास ऑप्शन सही मिलान है तो इनके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रमुख पुस्तकें फिर से हैं, माल विका अग्निमित्र को कालिदास ने लिखा, मेघदूत भी कालिदास का है, रघुवंश और कुमार संभव, ये चारों पुस्तकें कालिदास जी ने लिखा था। प्रमुख आपके पास में आंसर स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग इसका। प्रमुख पुस्तकें फिर से देखते हैं, कामसूत्र को, कामसूत्र, अष्टाध्यायी, मृक्ष कटिकम और नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि जी ने लिखा। मृक्ष कटिकम की बात करते हैं तो अष्टाध्यायी को लिखा था पाणिनि ने। यही बात करते हैं कामसूत्र, कामसूत्र को लिखा था वात्स्यायन ने, मृक्ष कटिकम को शूद्रक ने लिखा। मृक्ष कटिकम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं मिलान पे आता है हमारे पास, और ये लिखा हुआ स्क्रीन पे, इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग। साथियों फास्ट करते हैं ताकि अभी बहुत सारे सवाल हैं, हमें जल्दी करना है। सूर्य सिद्धांत विशाख दत्त ने, और पृथ्वीराज रासो, मुद्रा राक्षस, पंचतंत्र। पंचतंत्र ऑप्शन में विष्णु शर्मा राइट आंसर होगा। मुद्रा राक्षस आपने देखा है विशाख दत्त की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा, और सूर्य सिद्धांत को लिखा था आर्यभट्ट ने। इस तरह से हमारे पास में आंसर हैं, आप लोग इन्हें स्क्रीनशॉट मान लें। प्रमुख पुस्तकें फिर से, कथा सार सरिता सागर, 10 कुमार चरित, बृहत संहिता और किरात अर्जुनीय। तो आपके पास ऑप्शन है वाराह मिहिर, भारबी, सोमदेव, दंडी। राइट आंसर है आपके पास में, ये मैच कर लीजिए। कथा सार सरिता सोमदेव, 10 कुमार चरित को दंडी ने किया, बृहत संहिता को वाराह मिहिर ने, और किरात अर्जुनी को भारबी ने लिखा था। नेक्स्ट देखते प्रमुख पुस्तकें हैं, वासवदत्ता, मालती माधव, प्रियदर्शिका और हर्षचरित। हमारे पास राइट आंसर है साथियों, वासदत्ता सुबंधु के लिखा, मालती माधव को भवभूति ने, प्रियदर्शिका को हर्षवर्धन ने, और हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, गीत गोविंद, कादम्बरी। तो राइट आंसर हमारे पास में कपूर मंजरी को राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर, और यहीं पे गीत गोविंद को जयदेव, और कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा। साथियों स्क्रीनशॉट मान लें ताकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रमुख पुस्तकें देखते हैं, राजतरंगिणी को कल्हड़ ने, तहकीक हिंद अलबरूनी, जवाहरात फाई जवाहरीरो अलबरूनी ने, और तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा। लैला मजनू को अभी पिछले में हम लोग ने देखा था, लैला मजनू को अमीर खुसरो ने लिखा था। तारीख फिरोजशाही को जियाउद्दीन बर्नी, चशनामा को अली अहमद ने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा को बाबर ने लिखा था तुर्की में। फिर यहीं पे आपके पास में है मवायान, हुमायूंनामा, अकबरनामा, आइन अकबरी। तो राइट आंसर होगा आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, मवाइना को बाबर ने लिखा, हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने, अकबरनामा को अबुल फजल ने, और आइन अकबर को भी अबुल फजल ने लिखा था। हमारे पास है नेचुरल हिस्ट्री, कादम्बरी, अवंती सुंदरी और शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी, अवंती सुंदरी को दंडी ने, यहीं पे कादम्बरी बाणभट्ट, नेचुरल हिस्ट्री को प्लिनी ने लिखा था। साथियों अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ चित्रांगदा, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि। चारों को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चित्रांगदा, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गीतांजलि। और गीतांजलि पर उन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। गोरा, चंडालिका, हंगरी स्टोस, विसर्जन। गोरा को रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चंडालिका को रविन्द्रनाथ टैगोर, हंगरी और विसर्जन सभी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें कौन कौन सी है? चित्रांगदा, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि। नेक्स्ट है उनके पास गोरा, चंडालिका, हंगरी स्टोन्स और विसर्जन। इस तरह से उन्होंने पुस्तकें लिखी। अब यहाँ पे देखते हैं अमरकोश के बारे में। अमरकोश, भारत भारती, कागज ते कैनवास, डेथ ऑफ हिस्ट्री। डेथ ऑफ हिस्ट्री अमृता प्रीतम, कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम, भारत भारती को मैथिली सेनगुप्त ने लिखा, अमरकोश को अमर सिंह ने लिखा।
यही बात करते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। इंटरनल इंडिया, सखाराम बाइंडर, कामायनी आंसू। आंसू कामायनी को जयशंकर ने लिखा, सखाराम बाइंडर को विजय तेंदुलकर, और इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट हमारे पास में है लहर, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य। वैराग्य, श्रृंगार शतक, नीति शतक, ये तीनों को भर्तृहरि ने लिखा था और लहर को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, कंपनी ऑफ वुमन, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, चारों पुस्तकें सुखवंत सिंह ने लिखी थी। नील दर्पण, नील दर्पण, सिपाही म्यूटिनिटी, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और सात्यार्थ प्रकाश। सात्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, विनायक दामोदर सावरकर जी। सिपाही म्यूनिटी, आरसी मजूमदार। नील दर्पण, नील बंधु मित्र ने लिखा। यही नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में अगला, न्यू इंडिया, अ नेशन इन मेकिंग, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सोवियत एशिया। राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट मान लीजिए। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, अ नेशन इज मेकिंग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, वीडी सावरकर और एंड पंडित नेहरू। सोवियत एशिया को पंडित नेहरू ने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल हमारे पास में, यंग इंडिया, एम के गांधी, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, इंडिया, इंडिया मुसलमान। तो राइट आंसर हमारे पास स्क्रीन पे है, एम के गांधी, भगवती चरण बोहरा, दादा भाई नौरोजी और हंटर। लेटर्स फ्रॉम रसिया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस जी। बंदी जीवन, सचिन सान्याल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। हमारे पास में स्क्रीन पर हैं, अनहैप्पी इंडिया, इंडियन विंस फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, वाई सोशलिज्म। चार आपके पास राइट आंसर हैं। लाला लाजपत राय जी, इंडियन विंस फ्रीडम को अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण। साथियों ये दो जो है, इंडियन विंस फ्रीडम और इंडिया डिवाइडेड, ये दोनों अलग, और अनहैप्पी इंडिया, तीनों चीज़ें आपस में कहीं इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके आंसर अलग अलग हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से रिपीट करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ताकि कहीं गलत ना हो। फिर से देखते हैं साथियों, भवानी मंदिर, आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज, प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट, गीता रहस्य। हमारे पास में वीरेंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर लिखा उन्होंने, आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज बाल गंगाधर तिलक, प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट करजन ने, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने। साथियों आप लोग इसे कमेंट भी करते रहें हमारे चैनल में, और चैनल को शेयर करते रहें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। ये आपका चैनल है साथियों, आपको इसे ग्रोथ करना है, अपने अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़ता रहे साथियों। यही राइज ऑफ मराठा पावर, भारत की एक खोज, लाइफ डिवाइन, सावित्री। मराठाओं की पावर की बात करते हैं तो शिवाजी के दौर से प्रारंभ होता है, और फिर संभाजी महाराज, जो वर्तमान में भी मूवी आप देख रहे हैं, छावा मूवी आई हुई है। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव आते हैं। बाजीराव 40 लड़ाइयाँ लड़े और एक भी लड़ाई हारे नहीं। इसके बाद आते हैं उनके पुत्र आए बाजीराव, और फिर अंतिम बाजीराव द्वितीय ने जब अंग्रेज़ों से संधि की, इसके बाद मराठा साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। तो राइज ऑफ द मराठाज, महादेव गोविंद रानडे, और भारत एक खोज पंडित नेहरू जी, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, सावित्री को लिखा था अरविंद घोष ने ही। साथियों विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब हम लोग रिपीट जो रिवीजन करते हैं उस पर फिर से देखते हैं। बुद्ध चरित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, महाभाष्य, अर्थशास्त्र। साथ ही बुद्ध चरित्र को अश्वघोष ने, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास ने, महाभाष्य पतंजलि ने, अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें, आंसर देते रहें, ताकि हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट मान लें। माल अग्निमित्रम को कालिदास, मेघदूत को कालिदास, रघुवंश को भी कालिदास, कुमार संभव भी कालिदास। नेक्स्ट देख लीजिए, कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा, अष्टाध्यायी को पाणिनि, और मिक्ष कटिकम को शूद्रक, नाट्यशास्त्र को भरत मुनि। एक पूरे वीडियो में सारे के सारे बुक हम लोग करके रखे हैं साथियों। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी आपका गलत ना हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का हो, चाहे वो पुलिस का हो,
बैंक रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है ये। सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, पृथ्वी रासो चंद्रवरदाई और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए साथियों। कथासार सरिता को सोमदेव, 10 कुमार चरित्र को दंडी, बृहद संहिता बाराहमिरी, किरात अर्जुनी भारवी। साथियों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें अपने पास में, ताकि ये रहे, यह कि आप लोग पेन कॉपी लेके लिख भी लें, इसे लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखने से याददाश्त बढ़ती है। वासवदत्ता सुबंधु बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पिछले में हम करा भी चुके हैं, लेकिन ये रिपीट कराया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मालती माधव भवभूत, प्रियदर्शिका को हर्षवर्धन और हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, गीत गोविंद, कादम्बरी। तो नेक्स्ट देखिए, कपूर मंजरी राजशेखर, काव्य मीमांसा को भी राजशेखर, गीत गोविंद और कादम्बरी, गीत गोविंद को जयदेव, बाण और कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा। फिर से नेक्स्ट देखते हैं, यहीं राजतरंगनी को कल्हड़ ने लिखा, तहकीके हिंद अलबरूनी। नेक्स्ट जवाहर फाई जवाहिरों को अलबरूनी और तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा। नेक्स्ट देख लीजिए, बहुत है, यहीं पे हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने कमेंट लिखते भी रहें, अपने अपने आंसर दे कमेंट में, देखते हैं कौन कमेंट करता है। लैला मजनू को किसने लिखा है? जी हाँ, अपने अपने कमेंट करते रहें, शेयर कर दें। तारीख़ फिरोज शाही, चचनामा, तुजुके बारहवीं। ये देखिए राइट आंसर है आपके पास में, अमीर खुसरो ने लैला मजनू को लिखा, तारीख़ फिरोज शाही को जियाउद्दीन बर्नी, चशनामा अली अहमद एंड तुजुके बाबरी को बाबर ने लिखा। नेक्स्ट देख लीजिए, मवैयान को हुमायूंनामा, अकबरनामा, आइन अकबरी। आप लोग अपने आंसर देते रहें, ABC के फॉर्म में लिख दें जल्दी फास्ट। बाबर ने मवैयान लिखा, हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम, अकबरनामा को अबुल फजल और आइन अकबरी को भी अबुल फजल। पेपर में अक्सर आते हैं साथियों, स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग। ये भी पिछले हम करा चुके, लेकिन फिर भी हम करा रहे हैं। नेचुरल हिस्ट्री को प्लीनी ने लिखा, कादम्बरी बाणभट्ट, अवंती सुंदरी को दांडी ने लिखा और शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा। फिरदौसी का आलम है। चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर, एक हीरोइन भी हैं बॉलीवुड में चित्रांगदा सिंह के नाम से। गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि को रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे इतिहास में और हमारे जो आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा जो राष्ट्रगान है रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक से ही लिया गया है साथियों। गोरा, चंडालिका, हंगरी स्टोन्स, विसर्जन। राइट देख लीजिए, चारों आंसर आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। गोरा, चंडालिका, हंगरी स्टोन और विसर्जन, चारों को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा। अब यही फिर से अगला सवाल है आपके पास में, अमरकोश, भारत भारती, कागज ते कैनवास, डेथ ऑफ हिस्ट्री। हमारे पास आंसर अमर सिंह, मैथिली शरण गुप्त, अमृता पीतम, इस तरह से राइट आंसर हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए अगला है, इंटरनल इंडिया, सखाराम बाइंडर, कामायनी, आंसू। इंटरनल इंडिया को इंदिरा गांधी जी ने लिखा, सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर, कामायनी को जयशंकर प्रसाद और आंसू को जयशंकर प्रसाद। देख लीजिए, लहर जयशंकर प्रसाद, नीति शतक को भर्तहरी, श्रृंगार शतक, वैराग शतक को भी भर्तहरी ने लिखा। स्क्रीनशॉट मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते साथियों। दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, कंपनी ऑफ वुमन, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, चारों पुस्तकें सुखवंत सिंह ने लिखा था। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। फिर अगला देखते हैं, नील दर्पण, दीन बंधु मित्र ने लिखा, सिपाही इम्यूनिटी, RC मजूमदार, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, विनायक दामोदर सावरकर जी, सात्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती जी। यही बात करते हैं, न्यू इंडिया, अ नेशन इन मेकिंग, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सोवियत एशिया। तो आपके स्क्रीन पे राइट आंसर है एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, VD सावरकर, पंडित नेहरू। साथियों स्क्रीनशॉट भी मान लें और कमेंट भी करते रहें, शेयर कर दें अपने अपने ग्रुप में। यंग इंडिया, फिलॉसफी ऑफ द बम, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, इंडियन मुसलमान। तो राइट आंसर आपके स्क्रीन पे है, MK गांधी यंग इंडिया लिखे, फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इंडियन मुसलमान हंटर ने लिखा।
लेटर्स फ्रॉम रसिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन, इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सी रोल। साथियों, ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपके जो आपने सीखा है, कितना सीखा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अनहैप्पी इंडिया, इंडियन विंस फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, वाई सोशलिज्म हमारे स्क्रीन पे हैं। अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय जी ने लिखा। इंडियन विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। इंडियन डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। और वाई सोशलिज्म जवाहर जयप्रकाश नारायण, जिन्हें गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे हमारे पास में स्क्रीन पे आ गए हैं भवानी मंदिर, वीरेंद्र कुमार घोष, आर्कटिक होम इन बेदाज, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, कर्जन एंड गीता रहस्य को लिखा बाल गंगाधर तिलक ने। साथियों, आप लोग कमेंट भी करते रहें, शेयर कर दें, स्क्रीनशॉट मारते रहें ताकि इससे मनोबल बढ़ता रहे हमारा। और यह रेलवे, एसएससी, अन्य जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है साथियों। यहाँ पे अब आपके पास आ गया है राइज ऑफ द मराठा, भारत एक खोज, लाइफ डिवाइन, सावित्री। स्क्रीन पे हैं आपके महादेव गोविंद रनाडे जी और जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष राइट आंसर है। साथियों, आप लोग हमारे इस पूरे वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, देखें, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।